201 रुपए अनवार दरोगा जी भगवान के चरणों में मुराश वाले भेंट करते हैं। भगवान इनके मनोरथ को सफल बनाए। बाणासुर से कहते द्वापर में कृष्ण अवतार होगा। कृष्ण के पोते अनिरुद्ध के हाथों तेरी खुजली मिटाई जाएगी। बाणासुर समय का इंतजार करता है, शोणकपुर में राज्य का आनंद लेता है। बाणासुर के एक बेटी होती है जिसका नाम है उषा। धीरे धीरे उषा बड़ी होने लगी। भोले बाबा की पुजारिन है, भोले बाबा की बहुत पूजा करती है। एक समय उषा भोले बाबा की पूजा करने के लिए जाती है। भोले बाबा उस समय पार्वती मैया का आलिंगन करके बैठे। उषा ने देखा, मन में सोचा बाबा मैया कैसे बैठे हैं और मेरा भी विवाह हो जाता तो मैं भी अपने पति के साथ पति की बाहों में ऐसे ही बैठती। उसके अंदर काम चला गया। मैया से कहती मैया मुझे मेरे लायक वर दो। भोले बाबा कहते हैं देवी तू चिंता मत कर, जा आज सपने में तुझे तेरा पति मिलेगा और उसी को साथ तू विवाह कर लेना। अब कैसे करेगी तू जाने। सखिया कहती क्या हुआ बहन, क्यों चौंक पड़ती है? तो क्या बताए बहन, मेरे पति का मुझे हुआ और मुझे छोड़ के चले गए। मैंने जी भर के देख भी नहीं पाया। चनों की पोटली साथ में लिए वृक्ष पे चढ़े हैं। इतने में बरसात होने लगी, रिमझिम फार चलने लगी। सुदामा जी ने लकड़ी का तो बहाना चने चबाने लगे, क्योंकि एक भी चना का दाना मेरे कृष्ण के पेट में न चला जाए। सुदामा जी ने धीरे धीरे चनों को चबाना शुरू किया। भगवान कन्हैया कहते हैं सुदामा भैया क्या कर रहे हो? मुझे लग रहा है कुछ खा रहे हो। सुदामा जी कहते हैं मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ कन्हैया, सर्दी से मेरी दांती बज रही है, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। कन्हैया कहते तभी तुमने चना लिए थे। अरे मैया ने चना दिए और मुझे लग रहा तुम चाव रहे हो। अब तो सुदामा जी ने काटना बंद, जल्दी जल्दी सजे लीलना चालू किए, क्यों कन्हैया जल्दी कहीं ऊपर ना आ जाए, ये ना खा जाए। और सुदामा जी ने सारे चने खा लिए। और जिस समय श्रापित चने खाए तो सुदामा जी दरिद्र का श्राप तो लग चुका और लकड़ियों को लेके पहुंचे गुरमैया के आश्रम में। और कन्हैया की शिक्षा पूरी हुई, सुदामा जी की शिक्षा पूरी हुई। कन्हैया जी जब जाने के लिए तैयार होते हैं तो मैया कहती हैं बेटा तुम जा रहे हो, शिक्षा तुमने बहुत कम समय में प्राप्त कर ली है। भगवान कन्हैया कहते मैया और गुरुदेव आपने मुझे पढ़ाया, शिक्षा दी, आप मुझसे कुछ वरदान मांग लो। भगवान कन्हैया कहते हैं कुछ तुम लो, बिना दक्षिणा के पढ़ाई लगती नहीं है गुरुजी। यदि किसी स्कूल में पढ़ोगे तो फीस देनी पड़ती है। तो दक्षिणा के रूप में भगवान से शांतिपर ऋषि कहते हैं प्रभु जब आपने मुझे दर्शन दिया, कृतार्थ कर दिया, तुम्हारे जैसे को मैंने शिष्य के रूप में पाया और क्या मांगो? भगवान कहते हैं फिर भी लेना पड़ेगा। गुरु मैया कहती हैं स्वामी कुछ दिन पहले अपना बेटा समुद्र में डूब के मर गया, ये चराचर के स्वामी क्यों न इनसे ले लें? इसो मरण करो स्वामी अपना, वह छोटा लाल मर गया है। इसो मरण करो स्वामी अपना, वह छोटा लाल मर गया है। करो भाग्य समर्पण समरथ से, इस समय मांगना अच्छा है। गुरु मैया ने कहा कन्हैया तुम देना चाहते, तुम तो भगवान हो, अंतर्यामी हो। मेरा बेटा समुद्र में डूब के मर गया छोटा वाला, और मेरे बेटा को मुझे दे दो। भगवान कन्हैया समुद्र के पास पहुंचे, समुद्र को ललकारा। समुद्र पहली आवाज में हाथ में थाली लेकर आरती की थाली सजा के प्रकट हो गया। प्रभु ये तो द्वापर है, अब कौन सा पुल बांधना है? त्रेता में ललकारा तो पुल बांधा, अब क्या आदेश है? ये सेवक हाजिर है। भगवान कहते हैं सेवक नहीं तू दुष्ट है, तूने मेरे गुरुमैया के पुत्र को तूने मारा है। समुद्र कहता प्रभु मैंने नहीं मारा, ये शंकासुर नाम के राक्षस की चाल है, उसी ने मार के डाला मेरे अंदर।
और भगवान ने उसी समय शंकासुर का वध किया। शंकासुर को मारकर शंख को धारण किया और यमराज के यम को आह्वान किया, यमराज से पुत्र को वापस लिया और गुरु मैया के पुत्र को गुरु मैया को दिया और वापस आए। इधर सुदामा जी अपने घर गए और सुदामा जी का विवाह हुआ सुशीला नाम की नारी से। सुदामा जी बड़े गरीब हो गए, इतने गरीब हैं कि सुबह खाया तो शाम को नहीं, कपड़ा पहनने को नहीं, जो सर ढाका तो पांव कड़े और पैर ढका सीना निकला। जो सिर ढाका तो पांव खुला, जो पैर ढके सीना निकला। ऐसा जीवन जीने में तो मरना निकला, जीवन निकला। सुदामा जी बड़े गरीब हैं। सुदामा जी अपनी पत्नी से एक बार कहते हैं, देवी क्या बताएं, हमारा एक मित्र था कृष्ण, वो द्वारिका का राजा है और हमारा परम मित्र है, मुझे आज उसकी बहुत याद आ रही है। सुशीला समझ गई मेरे पति ऐसे हैं जो जीवन में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, ये कुछ मांगेंगे नहीं और द्वारकाधीश के पास भी नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हीं के भक्त हैं, और ये इसलिए नहीं जाएंगे द्वारकाधीश धोखे से कुछ दे न दे। अब पत्नी वही है जो पति के मन की बात देखकर जान ले। सुशीला कहती है, स्वामी तो तुम्हें अपने मित्र की याद नहीं आती? सुदामा जी कहते, देवी आज मुझे बहुत याद आ रही है। सुशीला कहती है, तो क्यों नहीं मिलने जाते हो, चले जाओ द्वारका चले जाओ। सुदामा जी कहते हैं, मित्र के घर, गुरु के घर और भगवान की कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता देवी, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम जाएं कैसे। सुशीला मोहल्ले में जाती है। सुशीला के घर चावल तो हैं, थोड़े बहुत तो चावल हैं खाने लायक, लेकिन अपने घर का एक दाना नहीं देती। पड़ोस के सब घरों से एक एक मुट्ठी दाना लेके आती है, 5 घरों से 6 घरों से। क्यों? इसलिए भगवान श्याम समझ जाए सुदामा के घर के ये सारे चावल नहीं है, कई घरों के मांगे हुए हैं। इसका मतलब है सुदामा इतने गरीब हैं, इनके घर में खाने के लिए भी दाना नहीं है। और सुशीला ने 4-5 तरह के टुकड़े जोड़े हैं और उन पोटली में उन चावलों को बांधा। क्यों बांधा? कि ये टुकड़े कपड़ों के कलर देख के भगवान कन्हैया समझ जाएंगे कि हमारे मित्र के घर में एक भी कपड़ा साबित नहीं है जो पहनने के ये पहन ले। सुशीला ने चावलों को दिया है, सुदामा जी ने चावल लिए और चल दिए। भगवान कन्हैया का कीर्तन करते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हैं, घूमते तीर्थों में विचरण करते करते जाते हैं। मार्ग में एक नदी पड़ जाती है और नदी को देखकर सुदामा जी बैठ जाते, कहते कन्हैया हमारा बूढ़ा तन हमसे इस नदी कैसे निकलेंगे, हम कैसे पार होंगे, अब तेरी गरज पड़े तो हमें यहाँ से ले जा और नहीं तो अब हम तो यहीं लेटे। सुदामा जी मन में भगवान का कीर्तन करते हैं और नदी के तट पर बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं, बड़ी दूर से चल के आया, बड़ी दूर से चल के आया, मैं पैदल गया रे, नदी बीच में पड़ गई, कैसे आऊं मैं करता। चल के आया अब पैदल गया, नदी बीच में पड़ गई, कहते आऊं मैं करता।
कन्हैया के कानों में आवाज पड़ी है, भगवान का सिंहासन डोलने लगा। मेरा भक्त संकट में है, मेरा मित्र मुझे याद कर रहा है। भगवान कन्हैया ने देरी नहीं लगाई। भगवान कन्हैया एक नाविक का रूप बना के नवैया लेके नदी में प्रकट हो गए। बोले सुदामा बूढ़ा तन चला न मुझसे जावे, बोले सुदामा बूढ़ा तन चला न मुझसे जावे, बुलानो अगर द्वारिका मोहन लेने क्यों नहीं आवे। सुदामा जी कहते कन्हैया अगर तुझे द्वारका में बुलाना है तो मुझे लेने क्यों नहीं आता है। और जैसे ही कहा भगवान बन के केवट मोहन आए नदी नाव में, बन के केवट मोहन आए नाव नदी में डाले, बन के केवट मोहन आए नाव नदी में डाले। आओ बाबा बैठो नाव में नदिया पार करा दे, आओ बाबा बैठो नाव में नदिया पार करा दे। जल्दी आओ पंडित जी, जल्दी आओ पंडित जी, अब हो रही है अवार। नदी नाव में पड़ गई कैसे जाऊं मैं मझधार, नदी बीच में पड़ गई कैसे आऊं मैं करतार। केवट बन के आए, कहते हैं पंडित जी अरे मुझे जल्दी जाना है, हम जल्दी में हैं, हम नदी के उस तरफ जा रहे हैं, तुम भी बैठ जाओ। सुदामा जी नदी में बैठ जाते हैं और जैसे ही बैठे भगवान रूपी नाविक कहते हैं अरे पंडित जी कुछ जेब में है देने के लिए। नवैया में बैठ गए, सुबह सुबह बोनी करानी पड़ेगी। सुदामा जी कहते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है और हम अपने मित्र कृष्ण के पास मिलने जाते हैं, जब वापस आएंगे तो तुम्हें कुछ दे देंगे। अपने मित्र से मिलने द्वारिका चालूंगो, अपने मित्र से मिलने द्वारिका, अपने मित्र से मिलने द्वारिका चालूंगो, साथ मिलाया भेंट में उसको देंगे, साथ मिलाया भेंट में उसको देवेंगे। तो 4 दिन रह करके अच्छा जीवो जीवन हार, नदी नाव में पड़ गई भैया कैसे जाऊँ पार। भगवान कन्हैया कहते हैं अरे पंडित जी तुम घबराओ मत, हम पैसा नहीं लेंगे, हम केवल तुम्हारे पंडित लोग महात्मा लोग भगवान का भजन अच्छा सुनाना चाहते हैं, तुम एक हमें भजन सुना दो और हमारी उतराई पूरी हो जाएगी। बैठ नाव में गीत सुनाओ हमको पंडित जी, गाए सुदामा भजन सुने खुद श्याम हरि, गाए सुदामा भजन सुने खुद श्याम हरि। देव सभी फूल वर्षा में धन्य तुम्हें करतार, नदी बीच में पड़ गई कैसे आऊं मैं करतार।
कन्हैया नाविक बन के आए और सुदामा जी को पार किया। ये सुदामा जी पूर्व जन्म में केवट थे। भगवान कन्हैया सोचते हैं इसने मुझे गंगा के पार किया तो मैं भी इन्हें पार कर दूं। और केवट ने भगवान के चरण धोए थे, अब भगवान भी द्वारका में धोएंगे। पार किया है। सुदामा जी मन में सोचते मैं हार गया हूँ, वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। भगवान की माया से एक क्षण में द्वारका में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही सुदामा जी की नींद खुलती देखते हैं यहाँ तो सुंदर सुंदर महलें, ये कौन सा नगर है। द्वारका के पास पहुंचे हैं, कहते भैया ये कौन सा नगर है, कौन सी नगरी है, मैं कहां पर हूं। ले आओ सुदामा जी। थोड़ी जल्दीबाजी है ताकि काऊ के भैंसों दुआन को है। सुदामा जी जल्दी गुजरते हैं, वो समझ जाते हैं ये बाहर का है, इसकी बाकी भाषा होगी है हमारे यहाँ की अच्छा। सुदामा जी से कहते हैं भैया तुम्हारे यहाँ है कहें और हमारे यहाँ उसी को छह कहें, है और छह में कोई अंतर नहीं है, ये द्वारकाई है।